भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या क्यों किए थे, क्या सच था, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी माता की हत्या क्यों की थी, क्या उसका सच था। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की सुरमई वादियों में यूं तो कदम कदम पर देव स्थल मौजूद है, लेकिन इनमें से कुछ एक ऐसे भी हैं जो अपने में अनूठी गाथाएं और रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है निरमंड का परशुराम मंदिर। यह मंदिर शिमला से करीब 150 किलोमीटर दूर रामपुर शहर के पास स्थित निरमंड गांव में है। मान्यता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ अपनी जिंदगी के अहम वर्ष गुजारे थे। किंवदंतियों के अनुसार ऋषि जमदग्नि हिमाचल के वर्तमान सिरमौर जिला के समीप जंगलों में तपस्या किया करते थे। उनकी पत्नी और परशुराम की माता रेणुका भी आश्रम में उनके साथ रहती थी। ऋषि जमदग्नि को नित्य पूजा के लिए यमुना के जल की जरूरत होती थी। यह जिम्मेदारी रेणुका पर थी। रेणुका अपने तपोबल से रोज ताजा रेत का घड़ा बनाकर उसे सांप के कुंडल पर धरकर आश्रम लाया करती थी। लेकिन एक दिन रास्ते में गंधर्व जोड़े की क्रीड़ा देख लेने के कारण उनका ध्यान भंग हो गया और नतीजा यह निकला कि तपोबल क्षीण होने के कारण उस दिन न तो रेत का घड़ा बन पाया और न ही सांप आया। इस कारण जमदग्नि की पूजा में विघ्न आ गया। ऋषि इससे इतना व्यथित हुए कि क्रोधावेश में आकर उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र परशुराम को मां रेणुका के वध का आदेश दिया। पितृभक्त परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया और रेणुका को मौत के घाट उतार दिया। बेटे की पितृभक्ति से जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने मां को दोबारा जीवित करवा लेने का वरदान मांगा। ऋषि और रेणुका की बात तो यही हो गई, लेकिन परशुराम इसके बावजूद मातृ हत्या के भाव से व्यथित रहने लगे। पश्चाताप की इसी ज्वाला की जलन से त्रस्त होकर उन्होंने पिता का आश्रम त्याग दिया और प्रायश्चित के उद्देश्य से हिमालय की ओर कूच कर लिया। इसी क्रम में अंततः परशुराम ने निरमंड में डेरा डाला। यहाँ उन्होंने मां रेणुका को समर्पित एक मंदिर भी बनवाया जो आज भी देवी अंबिका के मंदिर के रूप में यहाँ विद्यमान है। इस मंदिर में रेणुका की 1.25 फुट की प्रतिमा है जो यहाँ के रेणुका मंदिर की प्रतिमा से मेल खाती है। परशुराम ने यहाँ जो आश्रम बनाया था उसी को आज परशुराम मंदिर के तौर पर पूजा जाता है। यह आश्रम पहाड़ी और जंगली जानवरों के इलाके में होने के कारण चारों तरफ से बंद था और आने जाने के लिए एक ही मुख्य द्वार था। मंदिर का यह मूल स्वरूप आज भी जैसा का तैसा है। कहते हैं यहीं पर मातृ हत्या के दोष निवारण के लिए परशुराम ने एक राज्य भी शुरू करवाया जिसमें तब नरबलि दी जाती थी। किंवदंतियों की मानो तो कालांतर में यही नरबलि मौजूदा भोंडा यज्ञ के तौर पर प्रचलित हुई जो आज भी जारी है। एक अन्य कथा के अनुसार परशुराम ने निरमंड को खास तौर पर क्षत्रियों के संहार के लिए त्याग करने हेतु बसाया था, लेकिन कारण यहाँ भी माता रेणुका थी। राजा सहस्त्रार्जुन के रेणुका के प्रति प्रेम की परिणति आखिरकार जमदग्नि और रेणुका के वध के रूप में हुई। इससे परशुराम कुपित हो उठे और उन्होंने धरती से क्षत्रियों के संहार का संकल्प लिया, जिसे पूरा करने के लिए निरमंड में आश्रम बनाया। अब इनमें से सच कौन सी धारणा है
यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों से यह जरूर साबित होता है कि परशुराम ने ही निरमंड बसाया था। यही कारण है कि दूसरे तमाम देवों के मंदिर होने के बावजूद निरमंड में आज भी परशुराम को ही मुख्य देव माना जाता है। परशुराम जी का मंदिर गांव के बीचों बीच स्थित है और खास बात यह कि आप गांव के किसी भी रास्ते पर चल दें, परशुराम मंदिर जरूर पहुंचेंगे। परशुराम जी का मंदिर या कोठी मूलतः लकड़ी की बनी हुई है, जिस पर प्राचीन काष्ठ कला उड़ेली हुई है। मुख्य द्वार आज भी एक ही है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान परशुराम जी की 3 मुंहों वाली मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति कश्मीर रियासत की तत्कालीन महारानी अगरतला ने स्थापित करवाई थी। कहा जाता है कि इसके मुख्य मुख के माथे पर तीसरी आंख के रूप में हीरा भी जड़ा हुआ था। इसके अलावा यहीं पर परशुराम जी के तीनों मुंहों के लिए चांदी का मुखौटा भी हुआ करता था, जो बाद में चोरी हो गया था। हालांकि आज भी यहाँ के भंडार में समुद्र सेन के काल का स्वर्ण पात्र मौजूद है। इसके अलावा देवी के आभूषण भी हैं। इन्हें भुंडा यज्ञ के मौके पर जनता के दर्शनार्थ रखा जाता है। बाकी के समय यह ताले में बंद रहते हैं। मंदिर के प्रांगण में सदियों पुराने शिलालेख और प्रशस्त की प्राचीन प्रतिमाएं भी हैं, जो तत्कालीन भव्यता को सहज ही बयान करती है। परशुराम मंदिर के देख रेख हालांकि एक समिति करती है, लेकिन इसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्थानीय समिति के बस का रोग नहीं है और इसके लिए व्यापक स्तर पर सरकारी प्रयासों की जरूरत है। गांव के लोग इस प्राचीन मंदिर और उस कारण निरमंड के साथ जुड़े इतिहास के चलते निरमंड को धरोहर का दर्जा मांग रहे हैं। लेकिन यदि सरकार परशुराम मंदिर को ही सहेज ले तो भी बड़ी बात होगी। थोड़े से प्रयास और प्रचार से इस इलाके का प्रमुख धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया जा सकता है। तो ये भगवान परशुराम की सच इस वीडियो के द्वारा आप लोगों तक थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही सुंदर वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए जय गुरुदेव।